शर्मा जी, अभी हम लोग मीटिंग से आए हैं और चाय पी रहे हैं। मेरे मन में एक विचार आ रहा था शर्मा जी कि भारत और भारत के अलावा कई देश डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ग्रो कर रहा है। हम्म। जैसे अमेरिका है, चाइना है, इंडोनेशिया है, जापान है और भारत है। भारत भी काफी तेज से ग्रो कर रहा है। हम्म। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जैसे आपका जो इलाहाबाद है, हंडिया है, हम्म। इसके अलावा कई गोरखपुर है, ऐसे बहुत जगह किसान का बेटा, मजदूर का बेटा रोड से काम शुरू किया और आज अमीर बन गया। या। जो साइकिल से चला वो आज मर्सिडीज पे चल रहा है। यस यस यस, बिल्कुल। आपके पास भी साइकिल ही था, लोग कहानी में आपका सुना हूं। हाँ और आज आप लगभग 7 सीरीज की गाड़ी जो है बीएमडब्ल्यू आप जी, हाँ जी, हाँ बैठते हैं जी। और आपके पास लगभग 8 गाड़ी है आज। हम्म। तो हमने लाखों लोगों को सफल होते देखा है। लेकिन फिर भी जब मार्केट में जाते हैं, चाहे कुछ लोग ऐसे हैं बुद्धिजीवी जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग पे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है, अपने बच्चों को इसमें झोंकना नहीं चाहते, डालना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आपके क्या विचार है कि क्यों, क्या क्या कारण है कि लोग अपने बच्चों को इसमें नहीं लाते हैं? ओझा जी, देखिए, जी। मेरा जहां तक मानना है जी। कि ये जो इंडस्ट्री है, जी। इस इंडस्ट्री की जो नॉलेज है जी। जी। वो प्रॉपर जिस डेप्थ में जानी चाहिए, जी। उस डेप्थ में अभी तक गई नहीं। हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो लोग हैं, जी। उनके पास तक इसकी सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। राइट। जी। सही जानकारी ना होने की वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। जी। जैसा कि मुझे जानकारी है जी। कि अभी पीछे लास्ट ईयर के अंदर में आप सियोनी यूनिवर्सिटी के अंदर में गए हुए हाँ थे। जी, हाँ जी, सुल्ली में जो तो प्रोग्राम था हाँ, जी। तो सियोनी यूनिवर्सिटी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे ही एमबीए कराती है। जी। ओके। जी। तो भारत सरकार ने मान्यता दी जी। इस इंडस्ट्री को, जी। और आज इस इंडस्ट्री पे इतने बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं। जी। हमारे जो है सिलेबस के अंदर में इंडस्ट्री आ गई। जी। लेकिन अब भारत सरकार जिस चीज को आगे लेके आ रही है, गाइडलाइन बन रहा है, रूल्स बन रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, जी। ठीक है। अब उस चीज की जानकारी अगर युवा पीढ़ी को नहीं है, जी। तो युवा पीढ़ी तो दिग्भ्रमित होगी। बिल्कुल। तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि आखिर इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो उसको तो हमें आपको बताना पड़ेगा ना, तब तो जाके वो जानेंगे। यानी इसका अब मतलब कि बिना नॉलेज के लोग काम करने में कूद जाते हैं। यस। जी। जी। तो जब बिना नॉलेज के आप काम के अंदर में कूद गए, तो आपको गलत चीजें मिल जाएगी, सही चीजें मिल जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जी। कई बार ऐसे होते हैं मार्केट में, झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, जी। जी। पढ़े लिखे डॉक्टर भी होते हैं, बिल्कुल। और कई पढ़े लिखे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जी। जो मार्केट में अनएथिकल काम कर जाते हैं। बिल्कुल। जब मरे हुए आदमी का भी इलाज कर रहे हैं, पैसे के लिए। पैसे के लिए किसी का किडनी निकाल के बेच दे रहे हैं। तो अनलीगल हुआ तो ना। अनएथिकल काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपरों में देखने को मिल जाता है। जी। जी। और बहुत सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर जिनके पास डिग्री नहीं है, जी। वो भी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर फ्रॉड रहे हैं, फ्रॉड फ्रॉड। फ्रॉड कर रहे हैं। जी। तो कोई एक सिंगल ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री के अंदर में जी। फ्रॉड नहीं होता है। जी। आज तो जैसे हमारा एजुकेशन है, अब एजुकेशन को पूरी तरह से व्यापार का हब बना लिया गया है। जी। एक छोटे बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर करने जाइए, किसी अच्छे विद्यालय के अंदर जी। में, जी। तो आज के टाइम में 4 से 5 लाख रुपए साल भर का खर्चा अच्छे विद्यालय के अंदर में ले रहे हैं। जी, आपका चाय पीते रहिए आप, प्राइमरी चाय। प्राइमरी लेवल में, ओके, जी। राइट, प्राइमरी लेवल में 4 से 5 लाख रुपए साल का लग जा रहा है। जी। अब आप सोच के देखें, अगर एक साल का 4 से 5 लाख रुपए लग रहा है, जी। और वो व्यक्ति 15 साल पढ़ाई किया ग्रेजुएशन के लिए, जी। तो 15 चौका 60 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए, और उसने 15 साल इंडस्ट्री को दिए, जी। एजुकेशन इंडस्ट्री को जी। सीखने में। और 15 साल बाद जी। उस व्यक्ति को 15,000 महीना की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है जी। एजुकेशन लेने के बाद। कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। जी। लेकिन हम ये इंडस्ट्री के अंदर अगर हम आते हैं, यकीनन ओझा जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, जी। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, कभी मैं भी 2500 रुपए महीने की नौकरी करा मुंबई के अंदर बिल्कुल, में, मुंबई के अंदर आप जो। जानते हैं। जी। मैंने हार्डवेयर की दुकान खोली, पता है। मैंने किराने की दुकान खोली, जी। ठीक है, मैंने स्टूडियो, अब फोटो स्टूडियो जो बताया फोटो थे स्टूडियो, सक्सेस जर्नी में तो हम सुने ही आपके बारे में। जी। जानते हैं, उसका काम मैंने जी। किया। जी। और पैसे को बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से भागे दौड़े। जी। जैसे लेकिन आज भी हर लोग भागते यस, हैं। अब जी। जब इस इंडस्ट्री के अंदर में आया, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, जी। पूरी इंडस्ट्री की मैंने स्टडी की। जी। आदमी फेल वही होता है जी। जब स्टडी नहीं करता, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान लेता है। जी। जी।
जैसे अब डॉक्टर के पास अधूरा ज्ञान है, जी पेट चिड़ दिया, अब सिलना आता नहीं है, पेशेंट मर गया, लीवर की जगह किडनी बदल देगा, किडनी बदल जी जी बिल्कुल राइट। बिल्कुल right। तो सेम ऐसे ही जी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में होता है। जी अब सामने वाले को नॉलेज है नहीं, जी ठीक है, नहीं, और लोगों को गुमराह किया जाता है, हाँ, जिसको नॉलेज नहीं वो है। खुद गुमराह है, जी उसको खुद को नॉलेज नहीं है, जी। तो वो सामने वाले को नॉलेज क्या प्रोवाइड जी करेगा। जी जी हमने जिसको जहाज उड़ाना नहीं आता पायलट बन चुका है। पायलट बन चुका है, जी तो वो निश्चित रूप से कुछ गलत प्रैक्टिस तो करेगा बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज ये इंडस्ट्री बहुत विशाल हो चुकी, बिल्कुल पूरी दुनिया में इंडस्ट्री बहुत गति के साथ बढ़ रही है। जी 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 ठीक है, लोग जो है बहुत बड़ी सक्सेस ले रहे हैं। जी हमारी टीम के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ाई नहीं किए हैं, अरे क्या जिन्होंने गाड़ी की कार की लाइन लग जाती है 4 साल 5 साल तक की कक्षा 4 कक्षा 5 तक की उन्होंने पढ़ाई करी है, जी, और आज वो लाखों रुपए महीने के बना रहे हैं। एक आपकी और टीम से ही मैंने देखा है, हाँ, शायद वो पंचर बनाते थे साइकिल हाँ हाँ का, और आज उनके पास 3-3 गाड़ियां हैं। यस यस यस, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बड़ा एग्जांपल है। ऐसे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके जी। पास एजुकेशन नहीं थे, आज सफल हो गए, जी क्योंकि उनके पास एक ना विश्वास था, फेथ था जी, प्रोडक्ट को लेके, कंपनी को लेकर, कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री के को लेकर, साथ, कॉन्फिडेंस के कारण वो हाँ, आगे बढ़े। काम किया जी, और आगे बढ़े। जी जी तो मैं जहां तक समझता हूं कि एक झोला छाप डॉक्टर, एक पढ़े लिखे एक्चुअल डॉक्टर के बीच के जो अंतर होता है, जी। उसी तरह से एक फ्रॉड जी कंपनी जो मार्केट के अंदर में आती है, जो मनी सर्कुलेशन पे काम करती है नेटवर्किंग के अंदर में, जी और एक सही कंपनी जी कि सही इंफॉर्मेशन हमारी जनरेशन तक जाए, जी और कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर में आ रहा है तो इस इंडस्ट्री को ऑनलाइन पूरा अच्छे से सर्च करे, इसका जी। इतिहास क्या है, जी गवर्नमेंट का दृष्टिकोण क्या है इसके प्रति, जी जी आने वाले टाइम में इसके अंदर संभावनाएं क्या है, बिल्कुल देन इस काम को करा कैसे जाए। बिल्कुल। लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री के अंदर आए ना वो तुरंत रातों रात अमीर बनना चाहते यानी हैं। जहां 15,000 कमाना है वहां पे 15 साल पढ़ाई। हाँ, और 15 साल पढ़ाई, वही 15,000 का भी जुगाड़ नहीं। हाँ, वो कचरा उठाने को मिलेगा हाँ, कि आप क्या साफ करेंगे पता नहीं है, हाँ, और लाइन लगता है, और जहां से आपको करोड़पति बनना है वो रातों रात बनने की तैयारी। रातों रात बनने मतलब ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल, हर चीज का अपना प्रोसेस है, जी तो ये इंडस्ट्री का भी प्रोसेस जी। है। मैंने दी तो 12 साल दिए ना बिजनेस जी को। जी 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 आप कितना साल हो गया आपको? मुझे भी 12 बरस शुरू होने 12 साल हो गया। जी अब हम लोग 12 साल दिए ना, 12 साल लगाना, जी, अगर हमसे 12 महीना में सब कुछ हो जाए कैसे हो जाएगा? बिल्कुल असंभव है, राइट। असंभव तो है। पहले तो स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, जी ठीक है, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, जी फिर उसके बाद लगातार जी हमें इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जी जी देन वी कैन अचीव अवर गोल, हम जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपका ये कहना है कि अगर हमें बड़ा लीडर बनना है, हमें सक्सेसफुल होना है, तो वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यस, और इस फील्ड का हीरो बनना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी, एजुकेट होना पड़ेगा। जिस तरह हमें टीचर बनने के लिए, हमें अन्य प्रोफेशन में आगे जाने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इस फील्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए, तब जाके अच्छा गुरु आप बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यही कारण है कि आज आप यहाँ पे हैं, जी। और आपके टीम में आज हजारों की संख्या में लोग सफल लोग हैं। जी जी, प्राउड होता है। ओझा जी, जी मैं आपको दिल की बात बोलूं, जी आपको तो तारीफ जी करते हुए मैं हमेशा देखता रहता हूं, हर किसी का, आपकी टीम का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, हर किसी का। जी लेकिन मैं किन शब्दों से तारीफ करूं आपकी, जी मैं यकीनन दिल से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब भी आपको मिलता हूं ना, जी मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी का संचार हो जाता है। जी जी पता नहीं क्या पोटेंशियल आपके अंदर में है, जी, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि पोटेंशियल लोगों के अंदर भी डाल दो आप बस। तो शर्मा जी देखिए, लीडर वो होता है जो हमेशा पॉजिटिव बात करे। जी, लीडर के अंदर जो है हमेशा उसका जो दायरा होता है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद, वहां पे जाने के बाद मन शांत हो जाता है, लगता है कि पॉजिटिव वेव आ रहा है वहां से। जैसे हम कहीं बैठते हैं ऐसी जगह, जैसे मीटिंग में बैठते हैं, तो लगता है कि ब्लड फाट के बाहर निकल जाएगा, इतना जोश आता है। सही और है, वही सही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव वातावरण के होते हैं, उनके पास बैठ जाइए तो लगता है कि दुनिया लूट चुका है। तो लीडर को होना चाहिए। और जब भी मैं आपसे मिलता हूं, आपसे भी सीखता हूं, हमेशा सीखता हूं। एक जाते जाते सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी, कि शर्मा जी, आपने इतना बड़ा टीम के मालिक हैं, और इतना बड़ा आपका टीम है, इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद आप जो है
आज भी इतना विनम्र रहते हैं, आज भी इतना शांत स्वभाव के रहते हैं। लोग लाख 2 लाख 5 लाख आने के बाद लगता है ईगो में आ गए हैं, मैं इतना बड़ा लीडर बन चुका हूं, लेकिन आप इतना शांत रहते हैं, इतना ईगोलेस रहते हैं और हमेशा अपने टीम का सपोर्ट करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आप क्यों ऐसा करते हैं? सवाल तो आपने बहुत जी शानदार किया है जी ओझा जी। मैं आपको बताऊं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। जी मैं जो है पहले जब इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया था, शुरुआत किया था काम, जी छोटी छोटी जब अचीवमेंट सारी चालू हुई, जी तो वो सब चीजें थी जो आप बोल रहे हैं अभी हट गई। रिमूव कैसे हो गई? रिमूव होने का बड़ा कारण ये रहा कि मैं शुरू से ही कंपनी के हर बड़े इवेंट्स को, मीटिंग को, ट्रेनिंग को, फंक्शंस को मैं अटेंड करने लग गया जी और कंपनी क्या करती थी, हर इवेंट को कभी 5 स्टार में, कभी 4 स्टार में, जी बड़े बड़े होटल्स के अंदर कराती है। जी अब बड़े होटल्स के अंदर जब आते हैं जी तो होटल्स के मालिक से भी मुलाकात हो जाती है, जी मैनेजर से भी मुलाकात हो जाती है, जी बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर से मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल के लोग जी 5 स्टार होटल्स के अंदर में ब्रेकफास्ट करते हुए, जी लंच के टाइम में, डिनर के टाइम में वो मिल जाते हैं। तो जी। लोगों से जब मीट होती है, बातें होती हैं, तो मैंने देखा लोगों को कि लोग दुनिया में जितना ही ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते चले जाते हैं, जितना ज्यादा सफल होते हैं अपर सर्किट सफलता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जी राइट, उतना ही ज्यादा उनके अंदर विनम्रता, जी शालीनता, जी राइट, जी सभ्यता और उनके अंदर जो है गहराई आनी चालू हो जाती है। बिल्कुल रामायण आप देखे होंगे, उसमें एक चौपाई है जी कि ज्यों ज्यों तरु जी ऊपर को फलता है, तरु मतलब वृक्ष, जी यानी वृक्ष में जैसे जैसे फल लगता है जी त्यों त्यों नीचे को झुकता जाता है, यानी जैसे फल उसके ऊपर लगता चला जाता है तो उसकी टहनियां, ये सारी चीजें नीचे की तरफ झुकती चली जाती हैं। लेकिन जी जिस वृक्ष के ऊपर फल नहीं होते, फूल नहीं होते, जी वो वृक्ष ऐसे तरह खड़ा होता है, ताड़ के पेड़ की तरह। हाँ, ताड़ के पेड़ की तरह। जी तो जो लोग ताड़ के पेड़ की तरह चले हैं, तो आप समझ जाना जी कि अभी इनके पास जो 25-50 हजार की नौकरी है, लाख रुपए की नौकरी है, जी उसका ईगो में फंसे हुए हैं। जी जिस दिन वो करोड़ों की सोच लेना चालू करेंगे, लोगों की जिंदगी बदलने की सोच उनके अंदर आएगी जी और एक जो है लोगों के दुनिया के अंदर में एक परिवर्तन की जब सोच उनके अंदर आ जाएगी, जी तो उनके अंदर का ईगो खत्म हो जाएगा। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, राइट। अगर हम जी पैसे की बात करें तो पैसा तो कंपनी ने बहुत कुछ दिया है, जी तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदले, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो तो सकती। इसका मतलब ये निकला शर्मा जी कि आपका कहना है ईगो में से अगर ई को हटा दिया जाए हाँ, तो गो अप, यानी आगे की तरफ गो इंसान बढ़ जाता है। बिल्कुल चाहे रतन बिल्कुल बिल्कुल टाटा सही जी हो, है। चाहे जो भी हो। हाँ, सीख सकते हैं, रतन टाटा जी यस। सीखे, और धीरूभाई अंबानी जी सीखे। जी हाँ, तो आज जितने सफल लोग हैं, इन्होंने ईगो लेस हैं और सब ईगो को छोड़ के कामयाब हैं और हमेशा साधारण रहे। तो आपका ये विचार बहुत अच्छा लगता है मुझे और हमेशा जब आपसे मिलता हूं तो लगता है कि मैं अपने एक भाई से मिलता हूं। कोई आपसे घमंड नहीं, कोई आपके अंदर कुछ भी नहीं और ऐसे ही टीम से आप प्यार करते हैं और यही कारण है कि आप पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। जी तो शर्मा जी, हम लोग फिर बैठेंगे चाय पे और फिर करेंगे चर्चा जी, और चलते हैं मीटिंग में। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच।